क्या अब है जरदारी की बारी? मुफाहिमत के बादशाह का मुस्तकबिल क्या होगा? मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी सुबह बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नजर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत कल सर जोड़ कर बैठेगी। बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। कहते हैं हुकूमत इंतकामी सियासत कर रही है। इस किस्म की इंतकामी सियासत होगा तो मेरे लिए और आसान होगा मेरा कारकुन को मोटिवेट करने के लिए नजरियाती तौर पे। साबिक सदर को सियासत से बोल्ड करने के लिए हुकूमत की गुगली। पीटीआई ने आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। आसिफ जरदारी न्यूयॉर्क में कायम अपार्टमेंट के मालिक हैं। असासों में जिक्र नहीं। आइन के मुताबिक जरदारी सादिक और अमीन नहीं रहे, नाअहल कर दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। सबूत जमा करा दिए हैं, एक एप्लीकेशन भी जमा करा दी है। आसिफ अली जरदारी के वो फॉर्म भी हमने जमा करा दिए हैं, जिसके अंदर ये साबित होता है कि पाकिस्तान से बाहर जो जायदाद है वो उन्होंने साबित नहीं करी है। सिंध में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात ज़राए के मुताबिक ओमनी ग्रुप के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए। सिंध की अहम सियासी शख्सियात भी शामिल। सिंध हुकूमत ने तसल्ली बख्श तामुन नहीं किया। 7500 सफ़ात पर मुश्तमिल GIT की हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। नैब रेफरेंसेस के फैसले की लटकती तलवार। नून लीग की जारहाना हिकमत अमली तैयार। नैब रेफरेंसेस का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में होने वाले इजलास में फैसला। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंस जल्द दायर होगा। चेयरमैन नैब ने मंजूरी दे दी। मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस तो फाइल कर दिया गया। एक आध अपार्टमेंट तो जरदारी साहब से मंसूब करना वैसे ही तौहीन है। मेरा तो ख्याल है कि इन्हें तो खुश होना चाहिए, कंपनी रहेगी अडियाला जेल वगैरह में, ना तीर चलेगा ना तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ना तीर चलेगा ना तलवार, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपोजिशन को तो खुश होना चाहिए कि उन्हें अडियाला जेल में कंपनी मिलेगी। आगे आगे देखें मामला कहां तक जाता है। भाई क्यों नहीं मुलाकात होगी? क्या मसला है? अब उस दिन अंदर मुलाकातें होती है, बातचीत होती है। अब वो यहाँ नहीं है, जरदारी साहब जहाँ है। जब वो यहाँ आएंगे तो मुलाकात भी होगी। खुर्शीद शाह का कहना है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान है। हुकूमत मिड टर्म इंतखाबात की बातें कर रही है। जरदारी इस्लामाबाद आएंगे तो नवाज शरीफ से मुलाकात हो सकती है। फौरी तौर पर एक बिल इस हाउस में इंट्रोड्यूस करेंगे। जनूबी पंजाब का सूबा, उसका क़याम फिल्फ और अमल में लाया जाए और भावलपुर का सूबा उसको रिस्टोर किया जाए। नून लीग का जनूबी पंजाब सूबे के लिए बिल लाने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत अपने वादे से भागे नहीं, सूबा बनाने का वादा फौरी पूरा किया जाए। भावलपुर सूबे की पुरानी हैसियत भी बहाल की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी अपोजिशन लीडर की तायीद कर दी। Get into point scoring. If we all agree, and a lot of people here agree, then I would suggest we need a political consensus. शहबाज शरीफ की पेशकश को तहरीक इंसाफ ने पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीटीआई के पास 2/3 अक्सरियत नहीं, नून लीग अपने दौर में सूबा बना सकती थी। फवाद चौधरी बोले ओपोजिशन तकरीरें करने में तो आगे है लेकिन अमली इक़दामात नहीं करती। हम देखते हैं कि तकरीरें करने में तो बहुत आगे होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल मेजर्स नहीं लेते। जिस तरह से
फाटा के मर्जर का क्रेडिट इमरान खान के अलावा किसी का नहीं है। इसी तरह जनूबी पंजाब सूबा भी इंशाल्लाह इमरान खान ही बनाएगा। इस्लामाबाद का नया मास्टर प्लान बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। अद्वियात की कीमतों का मामला टास्क फोर्स को भेज दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायमा कमेटियों के फॉर्मूले पर इत्तफाक हो गया। हुकूमत और इत्तेहादियों को 20 कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलेगी। अपोजिशन जमातों को 18 कमेटियों की सरबराही दी जाएगी। हुकूमत का एक और ज़िमनी फाइनेंस बिल लाने पर गौर। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने बता दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म ने बिल की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। सरमायाकारी पर टैक्स खत्म करने का भी इंदिया। हुकूमत का 300 अरब रुपए के इस्लामिक सकूक बॉन्ड जारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बॉन्ड से हासिल रकम से गर्दिशी कर्जों की अदायगियां की जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से तुर्क वज़ीर दिफा की अलहदा मुलाकातें। तुर्क वज़ीर दिफा ने इमरान खान को तुर्क सदर का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की काविशों को भी सराहा। फेयर हाउस पर छापा मारकर 16 यतीम बच्चियां और 3 खवातीन बाजियाब करा ली हैं। पुलिस ने पनाह एजुकेशन के मुंतजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सिद्दीक से। मोहम्मद सिद्दीक, क्या तफसीलात हैं? इस इदारे पर छापा मारा गया है। आपको आवाज़ आ रही है? आपको बताएं कि यतीम बच्चियों को हफ्ते बेजा में रखे जाने के बाद ये छापा मारा गया है। पुलिस ने गोरा कब्रिस्तान के करीब वेलफेयर हाउस पर छापा मारा है। अटक से आपको खबर दे रहे हैं, अटक का इलाका गोरा कब्रिस्तान है, जहां पर एक वेलफेयर तंजीम के दफ्तर पर पुलिस की जानिब से छापा मार कार्रवाई की गई है और वहां से 3 खवातीन बाजियाब हुई हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि 6 बच्चियाँ हैं, उनको भी यहाँ से बाजियाब करवाया गया है। ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर और गर्दिशी कर्जों के चुंगल से लाइफ लाइन के लिए हुकूमत ने एक रास्ता ढूंढ लिया है। 300 अरब रुपए के सकूक बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने इस्लामी बैंक्स को ताउन की यकीन दहानी करा दी। माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं इस अमल से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है तो हम पैबंद ही लगा सकते हैं फौरी तौर पर। 1 आध अरब कहीं सऊदी अरब से आ गए, कुछ मिलियन किसी और जगह से आ गए, ये बॉन्ड सर्कुलेट करेंगे तो कुछ पैसे और आ जाएंगे। तो इस वक्त जो मसला है वो तो इस तरह हल किया जा सकता है, कोई और चारा नहीं। जो बॉन्ड फ्लोट करेंगे वो शायद और भी महंगा हमें पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मईशत की हालत बहुत ज्यादा पहले से खराब है। ये जो इस वक्त हम पैसे जमा कर रहे हैं, ये तो शायद अगर 15 अरब डॉलर जमा कर लिए तो वो तो सिर्फ इस साल के लिए होगा ना, अगले साल भी तो चाहिए उतने ही पैसे, शायद ज्यादा। और अवाम के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई। नए साल की आमद के साथ ही आ रहा है महंगाई का सुनामी। वजीर खजाना ने तस्दीक कर दी है कि ज़िमनी फाइनेंस बिल की सिफारिशात वजीर आज़म को मंजूरी के लिए भेजी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक इस कड़े इक़दाम से मौशी तरक्की की रफ्तार 4% तक महदूद हो जाएगी। ज़ीरो रेटेड सेक्टर की मसनूआत मकामी फ़रोख्त में सेल्स टैक्स की बुलंद तरीन शरह लागू की जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स में भी इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। इमरान खान ने यह बात तुर्क वज़ीर दिफा से मुलाकात में कही। तुर्क वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म को तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का खुसूसी पैगाम पहुँचाया और उनकी जानिब से वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद का पैगाम दिया। तुर्क वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। तुर्क वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी काविशों को सराहा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक तुर्क वज़ीर दिफा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी और फूल भी चढ़ाए। उधर वजीर आजम से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात ने भी इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने पार्लिमानी वफ्द के हमरा फौजी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन तुर्क ने अब्दुल अजीज अल सऊद ने पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द का इस्तकबाल किया।
सऊदी अस्करी हुकाम ने चेयरमैन सेनेट की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द को ब्रीफिंग में यमन में क़याम अमन के लिए किए गए इक़दामात पर तफसीली आगाह किया। इस मौके पर सादिक संजरानी ने कहा कि मुस्लिम उम्मा को दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। यमन में क़याम अमन के लिए सऊदी अरब की किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। उम्मीद है सऊदी अरब अपने मिशन में जल्द कामयाब होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज सुबह बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नजर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत इंतकामी सियासत कर रही है। JIT रिपोर्ट पब्लिक कैसे हुई, चीफ जस्टिस रिपोर्ट का अस खुद नोटिस लें। ने अपना पहला ऑर्डर में वाज़ेह किया था कि JIT कुछ भी चीज़ बाहर नहीं लीक करेगा। टीवी चैनल्स पर देख रहा था कि कोई सहाफ़ी कह रहे थे कि हुकूमत के वज़ीर हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दूसरे सहाफ़ी कह रहे हैं कि JIT के मेंबर्स हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि वो सुओ मोटो एक्शन ले। FIA के नीचे आता है और FIA इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे आता है और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो खान साहब है, तो उसके खिलाफ ये एक्शन होना चाहिए। इंतकामी सियासत है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। और मैं थोड़ा सा खुश हूँ कि अगर इस किस्म की इंतकामी सियासत होगा तो मेरे लिए और आसान होगा मेरा कारकुन को मोटिवेट करने के लिए नज़रियाती तौर पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा नया पाकिस्तान में पुराना सियासत करने के लिए। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिफ जरदारी न्यूयॉर्क में मौजूद अपार्टमेंट के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए असासों में इसका जिक्र नहीं किया। आइन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा इन्हें नाअहल करार दिया जाए। कहता है कि सारी अपोजिशन को जेल में डालूंगा। क्या इमरान खान जेल जा सकता है? आसिफ जरदारी का हुकूमत के खिलाफ दबंग अंदाज। हुकूमत भी फ्रंट फुट पर आ गई। मफाहमत के बादशाह पर कमंद डालने की तैयारी। साबिक सदर के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। पार्टी हिदायत पर खुर्रम शेर जमान इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर पहुंचे, जहां आसिफ जरदारी के खिलाफ नाअहली की दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आसिफ जरदारी न्यूयॉर्क में कायम अपार्टमेंट के मालिक हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए असासों में उनका जिक्र नहीं। आइन के मुताबिक आसिफ जरदारी सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो कि हमें मिले हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, और जब हमने उनको उनके फॉर्म बी के अंदर चेक किया जो कि उन्होंने अपनी नॉमिनेशन जमा कराई थी, उसके अंदर उन्होंने उसकी सबमिशन नहीं कराई है, जो कि उन्होंने अपनी जायदाद छुपाई है। हमने एक एप्लीकेशन जमा कराई है 62(1)(f) के तहत। अब एक दूसरे शख्स की बारी है। हुकूमत ने तय किया है ये सिलसिला रुकेगा नहीं, अब दूसरे की बात पहुंची। इमरान खान समेत PTI के दीगर अहम रहनुमाओं के असासों की तफसीलात मांग ली। हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। वफ्द में फरतुल्लाह बाबर, नफीसा शाह, चौधरी मंजूर हुसैन और पलवशा खान शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू में फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि शवाहिद की बुनियाद पर रेफरेंस दायर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास शवाहिद मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, सबकी हो, पॉलिटिकल विच हंटिंग न हो। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत और तमाम लोगों का एहतसाब चाहती है। कानून के तहत एहतसाब होना चाहिए, लेकिन हुकूमत की एहतसाब मुहिम के मकासद सियासी हैं। उधर मुस्लिम लीग नून ने भी नए महाज की तैयारी शुरू कर दी है। लीगी क़यादत ने इत्तफाक किया है कि अगर नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत से सजा हुई तो भरपूर अवामी मुहिम चलाई जाएगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज और दीगर सीनियर कायदीन मुहिम की क़यादत करेंगे।
सर पर लटकती सजा की तलवार, नून लीग भी कंटेनर पर चढ़ने को तैयार। अदालती फैसले के बाद का लाहे अमल तैयार। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में बैठक लगी। फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को सजा हुई तो एहतजाजी मुहिम चलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज और दीगर कायदीन इसकी क़यादत करेंगे। दीगर अपोजिशन जमातों से भी राब्ता किया जाएगा। इजलास के बाद नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के कारनामे भी गिनवाए। मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी पाकिस्तान में आई है तो उसने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की को बहुत आगे बढ़ाया है। 2013 से लेकर 2018 तक देख लें कि किस तरह मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा किया है, किस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा किया है, रोड्स, मोटरवेज और बिजली के कारखाने बनाए हैं। इससे कबल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तन्हाई में भी मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों रहनुमा राहदारी में सरगोशियां करते रहे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि एक फ्लैट को जरदारी साहब से मंसूब करना उनकी तौहीन है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये पहली सियासी जमातें होंगी जो चोरी माफ़ करवाने के लिए जलसा करेंगी। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्हें अडियाला जेल में कंपनी मिलेगी। पहली सियासी जमातें होंगी जो इसलिए जलसे करेंगी कि हमने जो चोरी की है वो हमें माफ़ कर दी जाए। जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस तो फाइल कर दिया गया। पीटीआई की जो लोकल लीडरशिप है उन्होंने वो रेफरेंस फाइल कर दिया है आज, और उसके ऊपर ज़ाहिर है 103 जो सेक्शन है वो बड़ा वाज़ेह है। जरदारी साहब के बारे में ये बात सामने आई कि उन्होंने अपार्टमेंट लिया हुआ है। ये तो लंदन में एक आध अपार्टमेंट पता चल गया है, अमेरिका में एक आध अपार्टमेंट जो है वो उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन एक आध अपार्टमेंट तो जरदारी साहब से मंसूब करना वैसे ही तौहीन है। मेरा ख्याल है अभी आगे चलेंगे मामला तो देखते हैं कैसे मामला निकलते। आवाम इन्हें पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं, 0 + 0 = 0। मेरा तो ख्याल है कि इन्हें तो खुश होना चाहिए, कंपनी रहेगी अडियाला जेल वगैरह में, ना तीर चलेगा ना तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने नवाज जरदारी मुलाकात का इम्कान जाहिर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आसिफ जरदारी इस्लामाबाद आएंगे तो नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, लेकिन हुकूमत खुद मिड टर्म इंतखाबात और गैर यकीनी की बातें कर रही है। वो यहाँ नहीं है, जरदारी साहब यहाँ है। जब वो यहाँ आएंगे तो मुलाकात भी होगी। अरे हम तो कहते हैं कि ये पार्लियामेंट चले। शायद अब हुकूमत खुद ऐसे बातें करती है कि कभी वो मिड टर्म की बातें करते हैं, कभी क्या बातें करते हैं। ये खुद अनसर्टेनिटी पैदा कर रही है हुकूमत। अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है आपने भी देखा है कि उसमें डायरेक्ट आसिफ जरदारी साहब या फरियाद साहब के साथ कोई नाम नहीं आ रहे। कहते हैं कि फलाने ग्रुप के साथ ये है, तो उनके लिए इनको दिखाना पड़ेगा ना। और जंगल का कानून है तो एक और बात है। सनम भुट्टो साहब की बेटी है, वो पॉलिटिक्स में इस वक्त नहीं है, मगर क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है जो सियासत से अलग नहीं किया जा सकता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी 30 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 23 अरकान कौमी असम्बली जबकि 6 अरकान सेनेट लिए जाएंगे। PSC का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा, जिसमें कमेटी के लिए चेयरमैन के नाम का इंतखाब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को कमेटी का चेयरमैन बनाया जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी दाव। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब सूबे के क़याम और बहावलपुर सूबे की बहाली का बिल ऐवान में लाने का ऐलान कर दिया। हुकूमती रुकन आमिर डोगर ने लीगी चाल को पॉइंट स्कोरिंग करार दिया, जिस पर हुकूमत के अपने इत्तेहादी वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा बोले कि बहावलपुर वाले जनूबी पंजाब का हिस्सा बनना नहीं चाहते। खुदारा हम पर जुल्म ना करें। फौरी तौर पर एक बिल इस हाउस में इंट्रोड्यूस करें।